प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर यह खेल खेल सकते हैं, पर अभी हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए केवल 15 छात्र ये खेल खेलेंगे। बाकी छात्रों को ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए, हम इस खेल का नाम रखते हैं कहानी बनाओ। आप सबको मिलकर एक कहानी बनानी है। क्या हम एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाए? अब मैं किसी छात्र की तरफ एक गेंद फेंकूंगा। जिस छात्र के हाथ में वह गेंद होगी, उस छात्र को कहानी शुरू करने के लिए एक वाक्य बोलना है। उसके बाद वह गेंद किसी दूसरे छात्र की तरफ फेंकनी है। फिर वह छात्र कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अगला वाक्य बोलेगा। वाक्य बोलने के बाद वह छात्र भी किसी और छात्र की तरफ गेंद फेंक देगा। गेंद को किसी भी दिशा में फेंका जा सकता है। आपके बगल में खड़े छात्र को गेंद देना जरूरी नहीं है, पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्रों को एक मौका मिलना चाहिए और कहानी अर्थपूर्ण व रोचक होनी चाहिए। क्या आप नियम समझ गए? क्या हम शुरू करें? यह बहुत ही मजेदार था ना? हमने अभी क्या देखा? बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कहानी बनाई। जैसे जैसे हर छात्र एक वाक्य जोड़ता गया, वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती गई। कहानी में बहुत सारे बदलाव आए, पर कहानी अजीब नहीं लगी। कहानी अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती रही और फिर समाप्त हो गई। आप सबने कहानी का कोई अंत सोचा होगा, पर जब कहानी खत्म हुई तो उसका अंत कुछ और ही निकला, पर उस अंत को आप सब ने स्वीकार किया, है ना? आप सब एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे थे। कहानी को पूरा करने में सबने अपना योगदान दिया था। अब हम अगला कार्यकलाप करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे पास समय और जगह की कमी है, इसीलिए अभी केवल एक समूह यह कार्यकलाप करेगा और बाकी के छात्र ध्यान से देखेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। क्या 5 छात्र यहां आकर एक समूह बना सकते हैं? समूह में बैठे छात्र कार्यकलाप करेंगे और बाकी के छात्र देखेंगे कि समूह में लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है? कल्पना कीजिए कि आप एक बाल मंडली शुरू करना चाहते हैं।
समूह के सारे सदस्य को चर्चा करनी है कि बाल मंडली किस तरह का काम करेगी। तो क्या आप तैयार हैं सब? धन्यवाद। यह देखकर अच्छा लगा कि आप सबके पास बाल मंडली के बारे में बहुत सारे विचार थे। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है। आपने दोनों समूहों की गतिविधियों में क्या अंतर देखा? कहानी बनाने वाले समूह और अभी की गई सामूहिक चर्चा में क्या फर्क था? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। दोनों ही कार्य सामूहिक थे और देखने में एक जैसे थे, पर गौर से देखा जाए तो दोनों में कुछ अंतर थे। आइए हम उन दोनों गतिविधियों के बीच की समानता और फर्क के बारे में बात करते हैं। पहले समानताएं। कहानी की तरह बाल मंडली का निर्णय भी सामूहिक प्रयास था। आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं बता सकता और वार्तालाप में नए नए मोड़ आ रहे थे। सब लोग अपने विचार एक दूसरे को बता रहे थे। अब अंतर देखते हैं। कहानी के खेल में सबको अपनी बात बताने का एक ही मौका मिला, पर चर्चा में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। चर्चा में कभी कभी किसी सदस्य ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। जिन बातों पर चर्चा करनी थी उसके अलावा भी समूह में बहुत सी बातें हो रही थी, जैसे कि लोगों के बीच मतभेद, एक दूसरे के विचारों से सहमत या असहमत होना इत्यादि। चर्चा के दौरान कुछ छात्रों ने अहम भूमिका निभाई। तो सामूहिक चर्चा क्या होती है? आइए उसकी एक परिभाषा बनाते हैं। सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। अभी हमने देखा कि सामूहिक चर्चा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। क्या अब हम एक सामूहिक चर्चा करें? इस टीवी पर आने वाले विज्ञापनों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। इस चर्चा में 5 छात्र भाग लेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। सामूहिक चर्चा के दौरान सबका अधिकार और जिम्मेदारी होती है कि वे अपने विचार व्यक्त करें। बिना भेदभाव और पक्षपात के सबकी बात सुननी चाहिए। अगर आप किसी बात से असहमत हो तो शिष्टता से अपनी असहमति जाहिर करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में एक दूसरे के विचारों को समझना भी जरूरी होता है। अगर चर्चा के दौरान बहुत शोर हो रहा हो तो इसका मतलब है कि व्यवस्थित वार्तालाप की जगह स्थिति अस्त व्यस्त हो रही है। चर्चा में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, इसीलिए जाने अनजाने में लोगों की भावनाओं का भी आदान प्रदान होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से किसी के विचारों पर असहमति जताए तो दूसरे को गुस्सा आ सकता है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, पर सब लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए। असरदार सामूहिक चर्चा में नए नए विचार और दृष्टिकोण सामने आते हैं। जब नए विचार सामने आते हैं तो लोग उन विचारों को सुनकर स्वीकार करना चाहते हैं। इससे सामूहिक चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ती है। सामूहिक चर्चा को सार्थक बनाने के लिए सभी सदस्यों को
उचित समय पर नए विचार सामने रखने चाहिए। लोग उन विचारों को ठीक से समझकर स्वीकार कर पाए, उसके लिए विचारों को प्रमाणित करना जरूरी है। अपने विचार संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से बताने चाहिए। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। सामूहिक चर्चा के दौरान सभी लोगों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। बिना पक्षपात के ध्यान देकर चर्चा सुननी चाहिए। विषय से भटकना नहीं चाहिए। एक समय पर एक ही व्यक्ति को बात करनी चाहिए। किसी बात पर असहमत होते वक्त या विवाद करते वक्त प्रमाण देने चाहिए। अपने विचार उचित समय पर बताने चाहिए। नए नए विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने सामूहिक चर्चा और सामूहिक चर्चा में स्वीकार्य व्यवहार के बारे में सीखा था। अब हम सामूहिक चर्चा में अच्छी तरह भाग लेने के कुछ तरीके सीखेंगे। हम लोगों को उनके गुणों की वजह से पसंद करते हैं। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि आपको उनके कौन से गुण पसंद हैं? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। आप इन लोगों को अपना आदर्श मान सकते हैं। आप उनके जैसे तौर तरीके अपनाकर खुद में भी वे सारे गुण ला सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लोग सबसे पहले दूसरों की नकल करके कुछ नया सीखते हैं, पर नकल करने के लिए उस व्यक्ति को ध्यान से देखना जरूरी होता है। ध्यान से देखने का मतलब है उनके तौर तरीकों, व्यवहार, गुणों इत्यादि को गौर से देखना। सामूहिक चर्चा में भाग लेने के लिए यह तरीका बहुत काम आता है। किसी को ध्यान से देखकर हम खुद में वे सारे गुण ला सकते हैं। जब हम सामूहिक चर्चा में भाग लें, तब हमें ध्यान से देखना चाहिए कि लोग किस तरह से अपने विचार प्रकट करते हैं। लोग किस तरह किसी बात पर सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं। लोग किस तरह से हाव भाव दर्शाते हैं। सामूहिक चर्चा के कौशल को निखारने के लिए हमें हर बात को गौर से देखना चाहिए। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरे को ध्यान से देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम यह जान पाते हैं कि लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। लोग सहमति और असहमति कैसे व्यक्त करते हैं। चर्चा के दौरान वे किस तरह एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। वे सबके सामने यह किस तरह बताते हैं कि कोई बात सही या गलत इत्यादि। इन सब बातों पर ध्यान देने से हम यह सीख सकते हैं कि सामूहिक चर्चा में किस तरह बात करनी चाहिए,
बात करने के तरीके के अलावा हमें दूसरी चीजों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि उचित हाव भाव दर्शाना और अपने भावनाओं पर काबू रखना। तो हम कह सकते हैं कि अपने कौशल को सुधारने का सबसे पहला तरीका है दूसरों को ध्यान से देखना। अगला तरीका है ध्यान से सुनना। हमें सुनना चाहिए कि दूसरे लोग किस तरह अपनी आवाज में बदलाव लाकर बात करते हैं। पहले एक सत्र में हमने देखा था कि ठीक से सुनना उतना ही जरूरी होता है जितना कि ठीक से बात करना। ध्यान देकर सुनने से हम विषय को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हम यह पहचान पाते हैं कि चर्चा के दौरान कौन सी जरूरी बातें कही गई थी और कौन सी बातें जरूरी नहीं थी। हमें खुले दिमाग से सुनना चाहिए ताकि हम नए विचारों को समझ पाए। ऐसे करने से हम बहुत कुछ सीख पाए। क्या आपने घर पर, स्कूल में या अपने दोस्तों के बीच ऐसे लोगों को देखा है जो ध्यान से बात सुनते हैं? क्या आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। हम अपनी मातृभाषा और दूसरी भाषाएं सुनकर ही सीखते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि बोलने से पहले सुनना जरूरी है। ध्यान देकर सुनने से हम विषय को ठीक से समझ पाते हैं। यह जान पाते हैं कि चर्चा के दौरान कौन सी बातें जरूरी थी और कौन सी नहीं। खुले दिमाग से सबकी बातें सुन पाते हैं, नए विचार जान पाते हैं और बहुत कुछ सीख पाते हैं। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप बिना सोचे समझे बोलते ही रहेंगे। इस वजह से यह हो सकता है कि आप कुछ जरूरी बातों पर ध्यान न दे पाए और नए विचार न जान पाए। सामूहिक चर्चा को सुधारने का अगला तरीका है तैयारी करना। आप एक नई शर्ट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी मां से पैसे लेने पड़ेंगे। पैसे देने से पहले मां आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगी। आपको उनके सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। मां से पैसे लेने के लिए आपने क्या किया? आप मां के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। चाहे कोई काम कितना भी सरल क्यों ना हो, पर उसकी तैयारी करने से काम अर्थपूर्ण और सफल हो जाता है। सामूहिक चर्चा भी तभी अच्छी हो सकती है जब सारे सदस्यों ने पूरी तैयारी की हो। तैयारी के बिना तो चर्चा आम वार्तालाप की तरह हो जाएगी। तैयारी करने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि चर्चा कितनी औपचारिक या अनौपचारिक है। अगर आप कुछ मिनटों के लिए यह सोच लें कि आप क्या बोलने वाले हैं और किस तरह बोलने वाले हैं, तो आप चर्चा में सार्थक रूप से योगदान दे पाएंगे। सामूहिक चर्चा के कौशल को सुधारने के लिए तैयारी बहुत ही जरूरी होती है। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए।
बिना तैयारी के की गई चर्चा अर्थहीन और उद्देश्यहीन बातचीत की तरह बनकर रह जाएगी। सामूहिक चर्चा को सुधारने का अगला तरीका है अभ्यास। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि आपने लिखना और चित्र बनाना कैसे सीखा था? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? लिखना सीखने से पहले आपके हाथ में जो भी आता था, आप उससे आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लग जाते थे, जैसे कि चौक, पेंसिल या पेन से किसी भी तरह की लकीरें बनाना। फिर आप सीधी लकीरें और गोले बनाने लग गए। उसके बाद आपने लकीरों को जोड़कर अक्षर लिखना सीखा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप बार बार प्रयास करते रहे। जैसे कि एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। इस तरह सामूहिक चर्चा का कौशल भी अभ्यास करने से सुधरता है। दोस्तों के साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करने से भी आप सामूहिक चर्चा का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह के अभ्यास से आप औपचारिक और गंभीर सामूहिक चर्चा में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास जुटा सकते हैं। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अगला तरीका है सामूहिक चर्चा में भाग लेना। आप साइकिल चलाना चाहते हैं? आप ध्यान से देखते हैं कि दूसरे लोग साइकिल किस तरह चलाते हैं। आप देखते हैं कि लोग साइकिल पर किस तरह चढ़ते हैं, पैडल कैसे मारते हैं, साइकिल कैसे रोकते हैं, इत्यादि। अब आपको सैद्धांतिक रूप से पता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, पर आप अभी तक साइकिल पर बैठे नहीं हैं। क्या आप केवल साइकिल चलाने की सिद्धांतों को जानकर साइकिल चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिद्धांतों को प्रयोग में लाना भी जरूरी होता है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति केवल साइकिल चलाने के सिद्धांतों के आधार पर साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? अच्छा अभिनय किया आपने, धन्यवाद। किसी भी कौशल जैसे कि साइकिल चलाना, खाना पकाना, तैरना इत्यादि, इनके लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। उसी तरह सामूहिक चर्चा की सही परीक्षा तभी होती है जब आप वास्तव में किसी चर्चा में भाग लेकर अपने ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं। सामूहिक चर्चा में भाग लेकर ही हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप छोटी मोटे भूमिकाएं निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ध्यान से बातें सुन सकते हैं और किसी अच्छे विचार की सराहना कर सकते हैं। सामूहिक चर्चा के दौरान अहम बातों को लिख लेने से भी मदद मिल सकती है। बाद में आप और सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, जैसे कि किसी के द्वारा कही गई बात के लिए उचित उदाहरण देना। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। आपको 8-8 लोगों को समूह बनाकर बैठना है। समूह में आप इनमें से किसी एक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। क्या फिल्मों में गाने होने चाहिए? प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। स्कूल में भाषण देने के कौशल भी
सिखाए जाने चाहिए और बच्चों को माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। प्रत्येक समूह में से एक छात्र को चर्चा में बताए गए विचार और सुझाव लिखने हैं और चर्चा के बाद कक्षा के सामने आकर बताने हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत बढ़िया, आप सबको बधाई हो। धन्यवाद। आपने सामूहिक चर्चा से क्या सीखा? सामूहिक चर्चा में भाग लेने से हमें उस विषय के बारे में नई नई बातें जानने का मौका मिलता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम यह भी समझ पाते हैं कि लोग किसी विषय के बारे में किस तरह सोचते हैं और अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हमें लोगों के विचारों को सुनने का मौका मिलता है। चर्चा के दौरान बहुत ही अर्थपूर्ण बातें होती हैं, इसीलिए हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। सामूहिक चर्चा में भाषा से संबंधित कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। चर्चा के दौरान हम सीखते हैं कि अपने विचारों को किस तरह व्यक्त करना चाहिए। जब हम दूसरों को बात करते हुए सुनते हैं तो हम में भी वो आत्मविश्वास पैदा होता है, हमें भी अपने विचार बताने का हौसला मिलता है। हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं, भाषा से संबंधित कौशल भी सुधारते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं, भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं। सामूहिक चर्चा के द्वारा हम दूसरों के विचार जान पाते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। इस अनुभव से लोगों के प्रति और दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब हम किसी के साथ असहमत होते हैं तो समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है। बहुत से विचार सुनते वक्त जब हम किसी विचार से सहमत होते हैं तो हम अपने निर्णय लेने के कौशल को भी सुधार पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं, भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं, समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है, निर्णय लेने के कौशल में सुधार आता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। सामूहिक चर्चा करने से ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं, भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं, समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है,
निर्णय लेने के कौशल में सुधार आता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।